देने के लिए सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब सेना को युद्ध के मैदान में चढ़ाई के दौरान मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ काउंटर अटैक करने में सेना को आसानी होगी। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर लगेगी लगाम। सेना को अब पहले से और सशक्त किया जा रहा है। आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही सेना और सुरक्षा बलों के लिए जरूरी उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें युद्ध जैसे हालात में मदद मिले। यह ऑल टेरेन टेक्निकल होलर, इसमें 120 किलो तक गोला बारूद रखा जा सकता है। सेना इसमें खाने पीने का सामान भी रख सकती है। यह व्हीकल एक बार में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सबसे खास बात यह है, यह व्हीकल ऊंची चढ़ाई पर भी चढ़ सकता है। इसके पहिए बुलेट प्रूफ बताए जा रहे हैं। यह व्हीकल रिमोट से चलेगा। सेना को इस व्हीकल से युद्ध जैसे हालात में काफी मदद मिलेगी। पहाड़ी एरिया में सेना फ्री मूवमेंट कर सकेगी। सरहद पर सेना के लिए लड़ाई लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने हथियारों को और रसद को पहुंचाना होता है, और इसके लिए सेना को काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है। लेकिन अब एक नया इक्विपमेंट जो है वो सेना के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। इस इक्विपमेंट का नाम ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर है, जिसका इस्तेमाल अब भारतीय सेना में होना जो है वो शुरू हो गया है। दरअसल ये जो ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर है, इसको सेना का जवान आगे अपने लगा सकता है और रिमोट की मदद से इसको आराम से यहाँ पर खींचा जो है वो यहाँ पर जा सकता है। अगर मैं आपको इसकी खासियत बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जो इसने यहाँ पर लोड कैरी किया है, ये 120 किलो का सामान जो है वो अपने साथ यहाँ पर चला सकता है, और रिमोट की मदद से 25 किलोमीटर तक ये जो हॉलर है ये यहाँ पर चल सकता है। इसकी खास चीज मैं आपको यहाँ पर और दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जो इसके टायर हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर बुलेट प्रूफ है, और किसी तरीके का कोई असर जो है इन टायरों पे यहाँ पर नहीं होता है। ड्रोन इस वक्त बॉर्डर पर सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकी संगठन बॉर्डर पार से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना ने कई बार पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम किया है। ऐसे में सेना ने एलओसी से लेकर अपने कैंप्स में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक ड्रोन सिस्टम एलओसी के अलग अलग इलाकों में काम कर रहा है। इसका नाम त्रिकाल और त्रिदेव रखा गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए अभी भी ड्रोन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, और लगातार बॉर्डर पार से ड्रोन जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अब सेना जो है वो बॉर्डर के अलग अलग इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रही है। खास तौर पर ये जो आप एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं, जो नॉर्थ टेक सिंपोजियम यहाँ पर हो रहा है, उसमें भी ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है यहाँ पे लगाया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये 360 डिग्री में अगर कुछ भी यहाँ पर कोई भी ड्रोन आता है तो उसको यहाँ पर पहले डिटेक्ट करती है, और उसके बाद उसको यहाँ पर जाम जो है वो यहाँ पर कर सकती है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन सिस्टम 2 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकता है, किसी भी मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार साजिशों का ताना बाना बुनने में लगा रहता है। बॉर्डर पार 200 आतंकी घुसपैठ करने के लिए तैयार है। ऐसे में एंटी ड्रोन सिस्टम आतंकियों की हर साजिश का पर्दाफाश करेगा। यह है टैक्टिकल कॉम्बैट रोबो, जो सेना को घाटी में सर्चिंग ऑपरेशन में काफी मदद देगा। इसके जरिए हाउस क्लियरिंग ड्रिल, कॉम्बैट ऑपरेशन, सर्वेलांस, मटेरियल हैंडलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लगातार अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते रहते हैं, और इन ऑपरेशंस में कई बार सुरक्षा बलों को कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं। ऐसे में जो सुरक्षा बल के जवान होते हैं उनका उस एरिया में जहां पर इनकाउंटर होता है वहां पर जाना काफी मुश्किल होता है। ऐसी जगहों के लिए अब यहां पर टैक्टिकल कॉम्बैट रोबोट जो हैं वो यहां पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बैट रोबोट है इसको ऑपरेशन वाली जगह पर भेजा जा सकता है, और इसको रिमोट के जरिए ऑपरेट जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। अगर मैं आपको इसकी खासियत की बात बताऊं तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर जो कैमरास लगे हैं
उनसे रिमोट के जरिए देखा जा सकता है कि 5 किलोमीटर के एरिया में किस तरह की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हो रही है। घाटी में आतंकियों को सेना लगातार दोजख की राह पहुंचा रही। घाटी में दहशतगर्दों के स्लीपर भी होते हैं जो उनको मदद करते हैं। घाटी में छिपे आतंकी कई बार सेना के जवानों पर धोखे से वार करते हैं। सेना को पर्याप्त मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई, लेकिन अब सेना की सुरक्षा को स्टील कोर बुलेट प्रोटेक्शन हेलमेट अभेद कवच देगा। कंपनी का दावा है कि यह खास हेलमेट है। इसमें एक साथ 5 स्टील बुलेट फायर होने पर भी कोई असर नहीं होता है। इसके साथ ये हेलमेट महज 1.6 किलोग्राम का ही है, लिहाजा जवानों को इससे पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, यहाँ वक्त चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।